श्लोक और पौड़ी 22वीं। श्लोक महला दूजा। चाकर लग्या चाकरी नाले गार वाद, गल्लां करे कणेरियां खसम न पाए साध। आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान, नानक जिसनो लग्गा तिस मिलै लग्गा सो परवान। अर्थात गुरु अंगद देव जी पहली पौड़ी के भाव को आगे बढ़ाते हुए उपदेश देते हैं। एक तरफ सेवक सेवा में लगे और दूसरी तरफ अहंकार वश मालिक के साथ वाद विवाद या झगड़ा करे या बातूनी होकर मालिक के सामने बोलता ही जाए तो उसे मालिक की प्रसन्नता का स्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि वह आपा भाव या अहंकार एक तरफ रखकर प्रेम और नम्रता से मालिक की सेवा करे तो उसे कुछ न कुछ सम्मान अवश्य मिलेगा। सेवा या भक्ति तभी सफल है यदि सेवक का स्वामी के साथ यानी भक्त का भगवान के साथ मिलाप हो जाए। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि सच्चा सेवक अपनी इच्छा को मालिक की रजा में मिटा देता है। वह मालिक को पसंद आने वाले कार्य करता है। इससे उसे मालिक की खुशी प्राप्त होती है। जो सेवक मालिक की बराबरी करता है, उसके साथ तर्क वितर्क सवाल जवाब करता है, उसे कुछ नहीं मिलता। गुरु नानक देव जी की वाणी है, चाकर कहिए खसम का सोए उत्तर दे, वजों गवाए आपना तखत न बैसै से। जो सेवक मालिक के हुक्म पर सवाल जवाब करता है, तर्क वितर्क करता है, मालिक उस पर विश्वास नहीं करता, उसे ऊंची पदवी प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी का कथन है, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खसम हमारे, ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे। आप फरमाते हैं, मेरे प्रियतम मैं तेरा दास हूं, तू जो भी हुक्म दे मुझे स्वीकार है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, लालै गारब छोड़िया गुर कै पैसा है सुपाई, लालै खसम पछाणिया वड्डी वड्याई। खसम मिलिए सुख पाया कीमत कह न जाई, लाला गोला खसम का खसमै वड्याई। जो सेवक गुरु के उपदेशानुसार अहंकार का त्याग कर देता है, उसे मालिक से मिलने की बड़ाई मिल जाती है और वह सहज सुख का अधिकारी बन जाता है। महला पहला। जो जी होए सो उगवै, मुंह का कया वाओ, बीजे बिख मंगै अमृत वेखो ए न्याओ। अर्थात गुरु नानक देव जी समझाते हैं, जिस प्रकार के भाव या विचार का बीज मन में होता है उसी रूप में अंकुरित हो जाता है। यदि केवल कहने के लिए कोई बात कह दी जाए परंतु हृदय में वह भाव ना हो तो वह निष्फल या व्यर्थ है। गुरु साहिब कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि लोग विष का बीज बोते हैं और उससे अमृत के फल की आशा रखते हैं। जो जी होए सो उगवै, मुंह का कया वाओ, बीजे बिख मंगै अमृत वेखो ए न्याओ। इस विचार के दो पहलू हैं। पहला यह कि महिमा बातों की नहीं, भाव और नम्रता की है। यदि मन में अहंकार और घृणा के भाव हैं परंतु बातें नम्रता और प्रेम दिखाने वाली करते हैं तो उनका कोई लाभ नहीं। दूसरा पहलू यह है कि फल कर्मों के अनुसार मिलता है, मन की इच्छा के अनुसार नहीं। बाबा फरीद का कलाम है, फरीदा लोड़ै दाख बिजोरियां, किक्कर बीजै जट, हंडै उन कताएं दा पैंदा लोड़ै पट। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि किसान बोता तो कीकर यानी बबूल है परंतु उस कीकर से बढ़िया किस्म के अंगूर लेना चाहता है। वह काटता तो ऊन है परंतु पहनना रेशम चाहता है। महला दूजा। नाल इयाणे दोस्ती कदे न आवे रास,
जेहा जाने तेहो वर्तै, वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पास। साहिब सेती हुक्म न चलै, कही बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास। अर्थात गुरु अंगद देव जी उपदेश देते हैं, अज्ञानी की मित्रता से कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि जैसा उसका अपना ज्ञान है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। निसंदेह स्वयं इस बात का निर्णय करके देख लो, जब आत्मा परमात्मा में समा जाती है तो वियोग या द्वैत का नाश हो जाता है। मालिक से कुछ भी बलपूर्वक नहीं ले सकते, उसके आगे विनती ही की जा सकती है। गुरु साहब समझाते हैं, यदि कूड़ के मोह में फंसे रहोगे तो अंदर कूड़ ही कूड़ भरता जाएगा। इसके विपरीत यदि अपने अंदर प्रभु की महिमा का गुण भरना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वह गुण विकसित होता जाएगा। नाल इयाणे दोस्ती, कदे न आवे रास। जेहा जाने तेहो वर्तै, वेखो को निर्जास। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि ना समझ के साथ दोस्ती कभी सफल नहीं होती। वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पास। वर्तमान अवस्था में जीवात्मा द्वैत में विचरण कर रही है। जब आत्मा परमात्मा में अभेद हो जाती है तो यह पूर्ण अद्वैत या एकता में पहुंच जाती है। इसी भाव को इस प्रकार भी प्रस्तुत किया जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलाप तभी संभव है जब दोनों के बीच से दुई की भावना दूर हो जाती है। साहिब सेती हुक्म न चलै, कही बने अरदास। वह सर्वशक्तिमान कर्ता अपनी रजा का मालिक है। निर्बल जीव बलपूर्वक उससे कुछ भी नहीं करवा सकता। जीव को यही शोभा देता है कि वह प्रेम और नम्रता के भाव से उसके आगे दया मेहर के लिए विनती करता रहे। कूड़ कमाणे कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास। गुरु साहिब फरमाते हैं कि यदि मन के बर्तन में माया के मोह की गंदगी ही भरते जाएंगे तो बर्तन कभी साफ नहीं होगा। इसके विपरीत यदि मन में मालिक की महिमा, उसकी भक्ति का अमृत भरते जाएंगे तो एक दिन वह गुण विकसित हो जाएगा। फिर मन में मालिक का प्रेम समा जाएगा और वह प्रसन्न हो जाएगा। महला दूजा। नाल इयाणे दोस्ती, वडारू स्यों ने। पानी अंदर लीक ज्यों, तिसदा थाव न थे। अर्थात गुरु अंगद देव जी कहते हैं, ना समझ के साथ दोस्ती और अपने से बड़े के साथ प्रेम पानी पर खींची लकीर के समान होता है। पानी में ज्यों ही लकीर खींचते हैं उसी समय मिट जाती है। उसी तरह ना समझ और अपने से बड़े की दोस्ती दूर तक नहीं निभती। महला दूजा। होए इयाणा करे कम, आण न सकै रास। जे एक अध चंगी करे, दूजी भी वेरास। अर्थात अज्ञानी किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। यदि वह कोई एक कार्य अच्छी तरह से कर भी ले तो दूसरा कार्य बिगाड़ देता है। अर्थात अज्ञानी से किसी भी कार्य को ठीक ढंग से करने की आशा नहीं रखनी चाहिए। गुरु अंगद देव जी इन श्लोकों द्वारा दोहरा भाव प्रकट कर रहे हैं। पहला यह कि स्थायी वस्तु, व्यक्ति या शक्ति की संगति करनी चाहिए, सामयिक और आर्जी वस्तु या व्यक्ति की नहीं। दूसरा भाव यह प्रकट करते हैं कि विद्वान व्यक्ति की संगति लाभदायक होती है और अज्ञानी गुणहीन व्यक्ति की संगति सदैव हानिकारक होती है। पौड़ी। चाकर लग्गै चाकरी, जे चल्लै खसमै पाए। हुरमत तिसनो अगली, ओ वज्जों भी दूना खाए। खसमै करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए।
वजों गवाए अगला मुहे, मुंह पाना खाए, जिस दा दिता खावना, तिस कहिए शाबाश, नानक हुक्म न चलई, नाल खसम चलै अरदास। अर्थात गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जो नौकर मालिक के हुक्म के अनुसार नौकरी या सेवा में लगा रहता है, उसे मालिक के दरबार में सम्मान भी बहुत मिलता है और वजीफा या तनख्वाह भी दुगनी प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि वह मालिक की बराबरी करता है तो उसे मालिक की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे नौकर को पहली तनख्वाह भी नहीं मिलती तथा उसे अनादर ही प्राप्त होता है। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, जिस मालिक का दिया हम खा रहे हैं उसका गुणगान करना चाहिए। दाता द्वारा बख्शी दातों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। उस सर्वसमर्थ कर्ता के सामने अपनी इच्छा या ताकत काम नहीं करती, उससे केवल प्रार्थना की जा सकती है। पहले कहे गए प्रसंगों में निर्मल रहनी और नाम के अभ्यास आदि की महिमा की गई है। इस पौड़ी में गुरु साहिब यह भाव दृढ़ करवाते हैं कि निर्बल और अज्ञानी जीव कुल मालिक से अपनी बल बुद्धि द्वारा कुछ भी नहीं ले सकता। वह सर्वशक्तिमान से यदि कुछ प्राप्त कर सकता है तो केवल विनती करके ही कर सकता है। श्लोक और पौड़ी 23। श्लोक महला दूजा। एक ने ही दात आपस ते जो पाइए, नानक सा करा मात, साहिब तुठै जो मिले। महला दूजा। एक ने ही चाकरी, जित भौ खसम न जाए, नानक सेवक काढ़िए, जे सेती खसम समाए। अर्थात गुरु अंगद देव जी भी गुरु नानक देव जी द्वारा पौड़ी में प्रकट भाव का विस्तार करते हुए कहते हैं, जो वस्तु अपने उद्यम से प्राप्त की जाए उसे दाता की दात कैसे कह सकते हैं। वास्तविक बख्शिश वही है जो मालिक के प्रसन्न होने से प्राप्त हो। आप दूसरे श्लोक में कहते हैं, वह कैसी सेवा है जिससे मालिक का भय दूर ना हो जाए। सच्चा सेवक तो उसे ही कहा जा सकता है जो मालिक में समा जाए। गुरु साहिब दोनों श्लोकों में परमार्थ के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। आप पहले श्लोक में यह रहस्य समझाते हैं कि जो चीज किसी को उसके गुण, कर्म, स्वभाव के कारण दी जाती है, उस पर उसका अधिकार होता है, उसमें देने वाले की दया मेहर नहीं होती। वास्तविक दात, बख्शिश या रहमत वही है जो किसी को हर तरह की कमजोरियों, त्रुटियों और पापों के बावजूद दी जाए। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि यदि प्रभु जीव के गुण, कर्म और स्वभाव को देखकर कुछ देना चाहे तो संसार का कोई भी जीव किसी तरह की बख्शिश का अधिकारी नहीं है। बादशाह भिखारी को दान देते समय उसके गुण अवगुण नहीं देखता, वह दान देता है क्योंकि दान देना उसका स्वभाव है। सूर्य में से प्रकाश अपने आप झरता है। बर्फ का स्वभाव ही शीतलता प्रदान करना है। इसी तरह वह दयालु प्रभु दया का पुंज है। वह प्रेम रूप है, दया रूप है। वह जिसे कुछ देता है उसके अवगुणों और त्रुटियों के बावजूद देता है। जब उसकी अपार कृपा होती है तो चोर, डाकू, कसाई और दुराचारी भी महात्मा बन जाते हैं। गुरु साहिब दूसरा भाव यह प्रकट कर रहे हैं कि भय का संबंध द्वैत के साथ है। प्रभु का सच्चा भक्त उसमें समाकर उसका रूप हो जाता है। इस प्रकार वह द्वैत में से पूर्ण एकता में पहुंच जाता है। इससे स्वामी तथा सेवक का भेद समाप्त हो जाता है और हर प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु नानक देव जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में इस विचार को इस प्रकार प्रकट करते हैं, मन रे सच मिलै पौ जाए, पै बिन निरभउ क्यों थिए, गुरमुख शब्द समाए।
गुरु साहिब बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि शुरुआत भय से ही होती है। प्रभु का भक्त उन कार्यों से डरता है जो प्रभु को पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कि उसे कोई सजा मिलेगी, बल्कि इसलिए कि ऐसा करने से उसका प्रियतम नाराज हो जाएगा। वह बुरे कर्मों से बचता हुआ गुरु के उपदेशानुसार सूरत को शब्द में लीन कर देता है। शब्द भक्त की सूरत को प्रभु में अभेद कर देता है, जिससे वह निर्भय प्रभु की तरह निर्भय हो जाता है। गुरु रामदास जी का कथन है, जो हर नाम ध्यावै तिन डर सट कत्या, गुरमति देवै आप गुरमुख हर जपया। जो सतगुरु के उपदेशानुसार नाम के साथ लिव जोड़ लेते हैं, वे प्रभु में समाकर हर प्रकार के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, निरभउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख, नाम जपत मन होवत सुख। पौड़ी। नानक अंत न जापनी, हर ताके पारावार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरियां इक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार, नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। अर्थात उस अनंत प्रभु का अंत पाना असंभव है। पारावार समुद्र को भी कहते हैं। वह प्रभु अथाह समुद्र है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। सृष्टि का सृजन करने वाला भी वही है और इसका संहार करने वाला भी वही है। उस कर्ता की लीला न्यारी है। उसके हुक्म से कई जीवों के गले में जंजीरें पड़ी हुई हैं और कुछ को अनेक घोड़े सवारी के लिए प्राप्त हैं। जो कुछ करता है वह सर्वशक्तिमान कर्ता पुरुष करता है, तो फिर उसके किए के विरुद्ध किसके आगे पुकार या फरियाद की जाए। जो प्रभु सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि की संभाल भी वह स्वयं ही करता है। नानक अंत न जापनी, हर ताके पारावार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। गुरु साहिब फरमाते हैं, वह कर्ता अनंत अपार है। उसके सामर्थ्य का आदि अंत जान पाना असंभव है। रचना करने वाला भी वही है और रचना का अंत करने वाला भी वही है। गुरु रामदास जी का कथन है, आप कराए साखती प्यारा, आप मारे मर जा। वह स्वयं ही सृजन करता है और स्वयं ही नष्ट कर देता है। इक ना गली जंजीरियां इक तुरी चढ़े बिसियार। अनेक लोगों की गुलामों जैसी दयनीय अवस्था है। उन्हें नंगे पांव गले में जंजीर डालकर खींचा जाता है। दूसरी तरफ अनेक हाकिमों के पास सवारी के लिए घोड़े हैं और वे खूब मौज मस्ती करते हैं। आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार, नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। गुरु साहिब फरमाते हैं कि करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। इसलिए वह जो कुछ भी करता है, उसके लिए किसी दूसरे के आगे विनती या शिकायत करने का कोई लाभ नहीं। वह सृजनहार स्वयं ही रक्षक और प्रतिपालक है। वह स्वयं ही अपनी रचना की रक्षा और संभाल करता है। भाव यह है कि जीव को कुल मालिक के किए पर किंतु परंतु करने के बजाय हृदय में उसका प्रेम और विश्वास धारण करना चाहिए। वह कुल मालिक शक्ति रूप और ज्ञान रूप होने के साथ साथ प्रेम रूप और दया रूप भी है। उसका कोई भी कार्य प्रेम और दया से खाली नहीं है। इसलिए सदैव उसकी रजा में रहते हुए उसकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। अपने भक्तों की लाज वह स्वयं रखता है। श्लोक और पौड़ी।
24वीं। श्लोक महला पहला। आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे, इकनी दुध समाइए एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै समय एक ऊपर रहन खड़े, तिन्ना सवारे नानका जिनको नदर करे। अर्थात गुरु साहेब पौड़ी के भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सब शरीर रूपी बर्तन प्रभु ने स्वयं ही सजाए हैं। इन्हें पूर्णता भी वह स्वयं ही प्रदान करता है। वर्तमान अवस्था में कुछ बर्तनों में दूध डाला हुआ है और कुछ आग पर चढ़े हुए हैं। भाव, कुछ लोग सुखी हैं और कुछ दुखों की अग्नि में जल रहे हैं। कुछ लोग दूध की तरह श्रेष्ठ गुणों से भरपूर हैं और अन्य कई विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं। एक वे हैं जो गद्दों पर सुख की नींद सोए हुए हैं और एक वे हैं जो उन आराम से सोने वालों की चौकीदारी कर रहे हैं। इनमें से प्रभु उन्हें संवारेगा जिन पर उसकी दया दृष्टि हो जाएगी। गुरु साहिब समझा रहे हैं, मालिक के दरबार में जीव की स्वीकृति का आधार सांसारिक दुख सुख, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच आदि नहीं है। मालिक के दरबार में स्वीकृत होने का आधार उसकी दया है। यह दया दुखी पर भी हो सकती है और सुखी पर भी, ऊंचे से ऊंचे पर भी और निम्न से निम्न पर भी। महला दूजा। आपे साजे करे आप, जाई भी रखे आप, तिस विच जंत उपाय कै, देखै थाप उथाप, किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप। अर्थात वह प्रभु स्वयं ही सारी सृजना करता है। प्रत्येक सृजित वस्तु को उसके सही स्थान पर भी वह स्वयं रखता है। अपने द्वारा सृजित रचना में वह स्वयं ही जीव जंतु पैदा करता है, स्वयं ही स्थापित करके या बनाकर उनकी संभाल करता है और स्वयं ही उनका नाश कर देता है। गुरु साहिब कहते हैं, जब वह एक प्रभु ही सब कुछ करने वाला है तो फिर किसी दूसरे को क्या कहा जाए। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि सब कुछ उस सर्वशक्तिमान कर्ता की रजा के अनुसार होता है। किसी दूसरे के आगे अरदास या फरियाद करने से कोई फायदा नहीं। भाव, हर तरफ से ध्यान मोड़कर उस दयालु दाता के समक्ष दया के लिए विनती करनी चाहिए। पौड़ी। वड्डे कियां वडियाइयां किछ कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संबाहे, साई कार कमावणी तुर छोड़ी तिन्ने पाए, नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाए, सो करे जो तिसै रजाए, सो करे जो तिसै रजाए। अर्थात गुरु साहिब कहते हैं, उस प्रभु की महिमा अपरंपार है। वह कर्ता सर्वशक्तिमान और दयालु है। सभी जीवों को रिजक यानी भोजन पहुंचाने वाला है। प्रत्येक जीव उस कर्ता द्वारा धुर से लिखे लेख के अनुसार कार्य में लगा हुआ है। जीव का एकमात्र सहारा वह प्रभु है। उसके अतिरिक्त कोई जगह यानी सहारा नहीं है। वह अपनी रजा का मालिक है। वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। वड्डे कियां वडियाइयां किछ कहना कहन न जाए। गुरु साहिब बार बार यह भाव दृढ़ करवा रहे हैं कि कर्ता की महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। गुरु साहिब ने जपजी की अनेक पौड़ियों में यह भाव दृढ़ करवाया है कि उस अनंत अथाह अलख अगम प्रभु की था पा सकना और उसकी बढ़ाई का वर्णन कर पाना असंभव है। आप कहते हैं, एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात। गुरु साहिब तर्क देते हैं कि जब तक कोई प्रभु की तरह विशाल ना हो,
वह प्रभु की महिमा को जान नहीं सकता और ना ही उसका वर्णन कर सकता है। परमात्मा की तरह विशाल केवल परमात्मा ही है, इसलिए अपनी महिमा वह स्वयं ही जानता है। सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संबाहे। वह प्रभु केवल करता ही नहीं, दयालु और राजिक भी है। वह जीवों को सृजित करके उनकी तरफ से बेपरवाह नहीं हो जाता। उसे जीवों को रिजक पहुंचाने यानी आजीविका की चिंता होती है। साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिन पाए। नानक एकी बाहरी और दूजी ना ही जाए। सो करे जो तिसै रजाए, सो करे जो तिसै रजाए। गुरु साहब समझाते हैं कि उस कर्ता ने प्रत्येक जीव का भाग्य पहले ही निश्चित कर दिया है। जो कुछ होता है उस एक कर्ता के हुक्म से होता है। उसके हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं है। वह कर्ता अपनी रजा का मालिक है। जैसा उसे भाता है वह वही करता है और कोई भी उसके किए को टाल नहीं सकता। गुरु नानक देव जी की वाणी है, आपे देख दिखावे आपे, आपे थाप उथापे आपे, आपे जोड़ विछोड़े करता, आपे मार जीवाएंदा। पुछ न साजे पुछ न टाहे, पुछ न देवै ले। अपनी कुदरत आपे जाने, आपे करण करे। सबना वेख्या नदर कर, जय भावे तै दे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, क्या कहिए किस आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास। सब किछ कीता तेरा वरतै, सदा सदा तेरी आस। जे दे वडियाई तां तेरी वडियाई, इत उत तुझै त्याऊं। नानक के प्रभ सदा सुख दाते, मैं तान तेरा एक नाऊं। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि जो कुछ होता है उस कर्ता का किया होता है। वह कर्ता दयालु और क्षमा का पुंज है। वह जो कुछ भी करता है जीव की भलाई के लिए करता है। अज्ञानी जीव के लिए कर्ता के किए का रहस्य समझ पाना असंभव है। इसलिए उसकी दया पर विश्वास रखते हुए सदा उसे ध्यान में रखना चाहिए। उसके नाम के साथ जुड़े रहना चाहिए।